नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग रूप देखने को मिल रहा है, या फिर यूं कह लीजिए कि पीएम मोदी का रौद्र रूप नजर आ रहा है। मोदी अपने गृह राज्य गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर से आतंकिस्तान को जमकर लताड़ा है। इस बार न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन को भी लपेटे में ले लिया है और दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई है। पीएम मोदी ने लोगों से कहा है कि जो कोई भी भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सेना और सरकार की नहीं, इसके लिए आमजन की भागीदारी भी होनी चाहिए। इसीलिए देशवासियों को विदेशी सामानों पर निर्भरता को कम करना होगा, मेक इन इंडिया पर भरोसा करना होगा। अप्रत्यक्ष तौर पर चीन पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि छोटी छोटी चीजों को भी हम खरीद रहे हैं जो दूसरे देशों में बन रही हैं, जबकि कुछ चीजों को छोड़कर बाकी सभी चीजें भारत में उपलब्ध हैं। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि अब पाकिस्तान चीन की किसी हरकत और हिमाकत के लिए उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, जिसमें न सिर्फ सेना और सरकार बल्कि देश की 140 करोड़ जनता भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। गुजरात से पीएम मोदी की दहाड़, आतंकिस्तान पर फिर बड़ा प्रहार। देशवासियों से बोले पीएम मोदी, विदेशी सामान ना बेचे व्यापारी, देश को निभानी होगी जिम्मेदारी, अब करना ही होगा आतंक का अंत। पाकिस्तानी आवाम से पीएम की अपील, आप भी मिटाओ आतंक का कलंक। साथ में सर का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहे। अपने दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी ने गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के नागरिकों से अपील करते हुए विदेशी सामानों पर निर्भरता खत्म करने की अपील की। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए अमेरिका और चीन को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य बल के भरोसे नहीं, बल्कि इसमें जन बल की भागीदारी होना भी जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने और अर्थव्यवस्था को तत्काल 4 से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवानी होगी कि विदेशी सामानों से कितना भी मुनाफा क्यों ना हो, कोई भी विदेशी चीज नहीं बेचेंगे। उन्होंने कहा कि आज छोटी आंखों वाले गणेश जी भी विदेश से आते हैं। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली पर रंग और पिचकारी तक विदेशों से आ रहे हैं। सीधे तौर पर यहाँ पीएम मोदी का इशारा चीन की तरफ था, जिसके प्रोडक्ट त्योहारों पर भारतीय बाजारों में धड़ल्ले से बिकते हैं। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। इस मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों से बड़ी अपील करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए देश का नागरिक होने के नाते आप सभी को एक काम करना है। घरों में जाकर लिस्ट बनाएं कि आपके घर में सुबह से शाम तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। घरों में हेयर पिन, टूथपिक तक विदेशी घुस गई है। उन्होंने कहा कि देश को बचाना है, बनाना है, आगे बढ़ाना है तो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों की जिम्मेदारी भी है। और इसका कारण है, हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है। देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है।
मोदी ने देशवासियों से कहा कि जो आपके पास विदेशी सामान है उन्हें फेंकने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वोकल फॉर लोकल के लिए अब नया विदेशी सामान नहीं लेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 1-2% ही ऐसी चीजें हैं जो आपको बाहर की लेनी पड़े, जो हमारे यहाँ उपलब्ध ना हो। बाकी सभी सामान आज हिंदुस्तान में बन रहे हैं। आज हमें अपने ब्रांड मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जन बल से जीतना है और जन बल मातृभूमि में पैदा हुई हर चीज से आता है, जिसमें इस मिट्टी की सुगंध हो, इस देश के नागरिक के पसीने की सुगंध हो, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को जन जन तक लेकर जाना है, इससे देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना पूरा होगा। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ जब भी युद्ध की नौबत आई तो तीनों बार भारत सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटाई। पाकिस्तान समझ गया कि वो लड़ाई में भारत से जीत नहीं सकता और इसीलिए उसने प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दिया। आतंकियों को सैन्य प्रशिक्षण देकर भारत भेजा जाता है, निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान को जब भी मौका मिला वो मारते रहे, हम सहते रहे। मोदी ने कहा कि हम शांतिप्रिय देश हैं, लेकिन जब बार बार हमारे सामर्थ्य को ललकारा जाए तो ये याद रखना चाहिए कि ये देश वीरों की भी भूमि है। जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। इस मौके पर पीएम मोदी विरोधियों पर भी निशाना साधना नहीं भूले। बिना नाम लिए पीएम ने कहा कि आतंकियों के 9 ठिकानों को सिर्फ 22 मिनट में तबाह कर दिया और इस बार तो सब कैमरे के सामने किया ताकि हमारे घर में कोई सबूत ना मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा, उधर वाला दे रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकियों के जनाजे को स्टेट ओनर दिया गया, ताबूत पर पाकिस्तानी झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने सलामी दी। ऐसे में अब इसे प्रॉक्सी वॉर नहीं कहा जा सकता। आतंकी गतिविधि अब प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत युद्ध ही है और उसका जवाब वैसे ही दिया जाएगा। 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान की किसी हरकत और हिमाकत के लिए उसे इसकी कीमत चुकानी होगी, जिसमें न सिर्फ सेना और सरकार बल्कि देश की 140 करोड़ जनता भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। दुश्मन पाकिस्तान हो या फिर चीन, दोनों की इकोनॉमी को चोट पहुंचाने में भी भारत पीछे नहीं रहेगा। स्वदेशी सामान का इस्तेमाल और मेड इन इंडिया की अपील भी इसी ओर इशारा करती है।
हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और वहीं नोएडा के लोगों की चीन के सामान को लेकर प्रतिक्रिया क्या है, आइए ये भी जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 6 मई का वो दिन और 6 मई की वो रात जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ सैन्य बल के साथ, और अब ऑपरेशन सिंदूर बढ़ेगा जनबल के साथ। और साथ ही उन्होंने कहा कि विदेशी सामान, चाइनीज सामान पर जो है रोक लगे। इसी को लेकर हम जनता के बीच पहुंचे हैं कि जनता किस नजरिए से मोदी जी के इस फैसले को देख रही है। सर, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जाए, चाइनीज सामान का बहिष्कार किया जाए। बात जब देश की आती है तो बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसकी बात को हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन जब आम जनता की बात आती है तो उस तथ्य पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए कि मान लो चाइना का जो सामान है आज बहुत कम पैसे में हमें मिल रहा है, देश की जो जनता है वो उसको उपयोग में ला रही है। क्या आपके पास ऐसी व्यवस्था क्या है कि अगर चाइनीज सामान हम लोगों ने बंद कर दिया तो उसके बदले में हम लोगों को उसी मूल्य में वो चीज दूसरी चीज उपलब्ध हो जाएगी? आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, खुद अपने मुखार बिंदु से कह रहे हैं, जनता के सामने कह रहे हैं कि एक टूथपिक जो है वो भी विदेश से आ रही है। तो देश के लिए कितने दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप कहते हो कि हमने देश को आत्मनिर्भर बना दिया है, लेकिन आप मंच से कह रहे हो कि जो भी सामान हम उपयोग में कर रहे हैं, ला रहे हैं, घर में ला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है हम आज भी विदेश के ऊपर निर्भर है। प्रधानमंत्री जी ने जो ये रोक लगाने का निर्णय लिया है, इसमें खुद प्रधानमंत्री जी को एक प्लान बनाना चाहिए इस तरीके से कि हम ये चाइनीज सामान बंद कर रहे हैं तो इसके बदले हम क्या देना चाहेंगे जनता को। जनता खुश है जी, और फैसला पूरे भारतवर्ष को मानना चाहिए। मोदी जी के साथ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। जो देश हमारे दुश्मन के साथ खड़ा है और हम उसी का सामान यहाँ यूज करें तो सबसे बड़ा इससे निंदनीय क्या हो सकता है। और रही बात मैडम भूखे की, मजदूर की, कोई परेशान नहीं है। गरीब को राशन भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जितना हो रहा है। आज जब से अब तक सरकार देखिए कब से अब तक चलती आ रही है, हमें सबसे पहले चाहिए सुरक्षा। सबसे पहले मूलभूत हमारी सुरक्षा है। हमें न खाना चाहिए, न सरकार से पीने को चाहिए, हमें चाहिए सुरक्षा। जब सुरक्षित हम रहेंगे तभी हम ठीक रहेंगे। अभी आप देखिए पुलिस पे गोली चलाई है मारने के लिए और कह दिया कि पुलिस को मार दो, इनको मुझे पकड़ने आए हैं, और उसको मार के टांग में गोली को बंद करके ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हो भाई? रिश्तेदार हैं, इनको गोली मारिए वहीं ऑन द स्पॉट पे, वहीं खत्म करिए। अब ये ऐसी नौबत क्यों आई बंद करने के लिए? चाइना का सामान बंद करने के लिए, विदेशी सामान है उनका बंद करने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये नौबत क्यों आई है हमारे सामने? इसके लिए कि जो हमने पाकिस्तान से जो लड़ाई लड़ी और चीन ने उसका सपोर्ट करा, और एक देश और दो तीन देश हो रहे हैं, नाम भी सभी को पता है, उन्होंने भी सपोर्ट करा है उसको। तो दूसरा, हमारे जब युद्ध चल रहा था तो फिर उस समय हमने फिर उन लोगों का फोन क्यों सुना था, जो कि दूसरा आदमी चौधरी बनाया था, या सऊदी अरब बीच में आया था, या फिर अमेरिका बीच में आया था, तो उस समय फोन उठाने की जरूरत नहीं थी। तब तक मान लो कि फैसला नहीं हो जाता युद्ध का, तब तक तो मान लो उठाने की जरूरत नहीं थी। और हर प्रधानमंत्री और हर आदमी या कोई भी इंदिरा गांधी नहीं बन सकता। देखिए, यहाँ पर जब हमने जनता से बातचीत की तो जनता यहाँ पर कह रही है कि भारत में जो इंडियन यानी कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो बात की जाती है, भारत से कोई सामान खरीदा जाता है जो अपने देश में मिल रहा है वो महंगा मिलता है, और चाइनीज की तरफ जनता इसलिए आकर्षित होती है क्योंकि वो सामान सस्ते में मिलता है। मान लीजिए जैसे इन भाई ने जिक्र किया कि गाड़ी का एक पार्ट 5,000 रुपए का मिल रहा है, उसी को चाइनीज खरीदेंगे तो 1,500 रुपए का मिलेगा। क्योंकि अगर कंपैरिजन कर रहे हैं चाइनीज और इंडियन सामान का, तो चाइनीज सामान सस्ता मिलता हुआ नजर आता है। उसी रेट में अगर भारत में सामान मिलेगा तो चाइनीज सामान का बहिष्कार करती हुई भी जनता नजर आएगी। कैमरामैन तिलक के साथ प्रिया राणा, नोएडा।